हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आर्हेनियस इक्वेशन को मैथमेटिकली डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है कि आर्हेनियस इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है। यदि हम आर्हेनियस इक्वेशन के दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें और लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आर्हेनियस इक्वेशन का कुछ यह एक्सप्रेशन मिल जाता है। यदि हम नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर इंटू 1/t प्लस लॉग ऑफ आर्हेनियस फैक्टर। कभी कभी क्वेश्चंस में हमें लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करने को बोलता है। यदि हमें log k और log t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, और यदि हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यह एक स्ट्रेट लाइन आता है जिसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है log ऑफ आर्हेनियस फैक्टर और स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू गैस कांस्टेंट। इस ग्राफ की हेल्प से हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ने पर 1/t की वैल्यू घटेगी और जैसे जैसे 1/t की वैल्यू डिक्रीज कर रही है log k की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कभी कभी हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं। यदि हम T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 मानते हैं तो आर्हेनियस इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। वहीं अगर हम T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 मानते हैं तो आर्हेनियस इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाता है log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर T1 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर T2। इसको अगर हम लॉग की प्रॉपर्टीज को लगाकर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है log K2 बाई K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट के बीच में हमें यह फाइनल रिलेशन मिल जाता है। आप इस रिलेशन को याद कर लीजिएगा।